हाल ही में कंबोडिया में एक ऐसे रैकेट को पकड़ा गया है जो एआई के इस्तेमाल से सेक्सटॉर्शन कर रहा था और उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो रही थी। सोशल एंड मीडिया मैटर्स के पास पिछले काफी समय से ऑनलाइन डेटिंग एप्स के जरिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अलग अलग सेक्सटॉर्शन के केसेस आ रहे हैं। तो आज वो समय आ गया है जब इस मुद्दे के ऊपर बात करना जरूरी हो चुका है। वेलकम अमिताभ। थैंक यू। तो आज जिस गंभीर मुद्दे के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है सेक्सटॉर्शन। कोविड से बाद की अगर मैं बात करूं खासकर, तो सेक्सटॉर्शन के ऊपर जितनी भी काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने रिसर्च करके जितनी भी रिपोर्ट्स निकाली हैं, उसको पढ़ के एक चीज तो क्लियर है कि ये प्रॉब्लम जो है आग की तरह फैल रही है। तो आज मैं इसी से संबंधित कुछ मेरे पास सवाल है जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाल ही में जो कंबोडिया में जो साइबर स्लेवरी और सेक्सटॉर्शन से संबंधित केस जो रिपोर्ट्स में हमने पढ़ा है, तो मुझे ये जानना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये किस तरह बढ़ रही है आगे। बहुत सही कहा आपने शुरुआत में कि कोविड के बाद से सेक्सटॉर्शन के केसेस बढ़े हैं और उसकी सबसे बड़ी बात ये है कि कोविड के पहले भी ये ब्लैकमेल होता था निजी इमेजेस और वीडियोस को लेकर के, लेकिन ये ज्यादातर 1-to-1 होता था। मेरी आपसे दोस्ती है, दुश्मनी है, मैं ये कर रहा हूँ। कोविड में क्या हुआ कि अचानक से इंटरनेशनल क्रिमिनल गैंग्स ने इसको टेक ओवर कर लिया। और दूसरी चीज जो हुई कोविड के दौरान और उसके बाद और अब आजकल खास करके पॉपुलर है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दोनों चीजें जब साथ में आई तो जितने भी गरीब देश थे जहां की पुलिस के पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ज्यादा मैन पावर नहीं है, ज्यादा साइबर नॉलेज नहीं है, जैसे कि कंबोडिया, वहां पर ये सारे क्राइम्स पनपने लग गए। पहले ये क्राइम्स होते थे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के, उसके ऊपर कुछ बड़े मजबूत नियम कानून और टेक्नोलॉजी लगा करके प्लेटफॉर्म्स ने उसको काफी हद तक रोक दिया। अब जब तक आप किसी को अपना नंबर और ओटीपी ना दो खुद से, बहुत ज्यादा मुश्किल है इसे करना। तो साइबर क्राइम भी उसी प्रकार से उसने अपना एक रुख बदला और जो नया फेवरेट क्राइम है साइबर क्राइम का वो है सेक्सटॉर्शन, जिसको वो स्केल पर कर रहे हैं, जिसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वो ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिन बेचारों के पास ज्यादा एजुकेशन नहीं है, वर्क परमिट नहीं है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जोड़ के इसको किया जा रहा है। ये जो तुमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला, इसका इस्तेमाल इसमें कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल। तो जब पहले इसको करते थे तो एक कंप्यूटर पे एक अगर इंसान ये कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 10 अकाउंट चला पाएगा एक बार, राइट? हाथ पैर उतना ही चलेगा। अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि वो आपसे और मुझसे बिल्कुल वैसे ही बात करती है कि बताना मुश्किल है सामने इंसान बैठा है कि कंप्यूटर बैठा है। चैट जीपीटी का सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट्स आ गई हैं जो कि इतनी ज्यादा अच्छी हैं कि मंझे से मंझा व्यक्ति भी उनमें फंस जाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से क्या हुआ, जो पहले आप 10 लोगों को टारगेट कर सकते थे, अब आप 10 करोड़ क्या 100 करोड़ को एक ही वक्त पे टारगेट कर सकते हो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट। उस वजह से एक तो स्क्रिप्ट ज्यादा अच्छी हो गई, अंग्रेजी हिंदी जापानी आने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि कंप्यूटर ऑन है कि नहीं, बाकी सब कुछ कंप्यूटर खुद कर रहा है। दूसरी बात, ये तो टेक्स्ट की बात हुई, साथ में ही फोटो और वीडियो। पहले किसी की फोटो चाहिए थी, अब तो कंप्यूटर हाइपर रियलिस्टिक फोटो बना दे रहा है। अगर आप किसी को बताएं इस चैट में कि आपको किस प्रकार का पुरुष या महिला पसंद है, वो सीख करके ठीक वैसे की ही फोटो और वीडियो बना देगा, जो कि इंटरनेट पर ढूंढना भी असंभव है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव इस्तेमाल इस वक्त क्रिमिनल्स कर रहे हैं सेक्सटॉर्शन के। तो एआई के इस्तेमाल से मतलब इसका स्केल जो है वो 10x हो गया है। 1000x मतलब 10x तो बहुत छोटा वर्ड यूज किया मैंने 1000 के सामने, इसका मतलब। तो ये जो क्राइम है, इसके ब्रॉडर इम्पैक्ट्स क्या है? यार, इसके ब्रॉडर इम्पैक्ट्स बहुत सारे लेवल्स पर है। एक तो जिसके ऊपर ये क्राइम होता है, राइट, द विक्टिम। लेकिन दूसरा जो ये क्राइम कर रहा है वो भी विक्टिम ही है। जो कंबोडिया का केस है उसको अगर आप देखें, उसमें क्लियरली ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात निकल करके आई, जहां पर उन लोगों ने झांसा दे करके इनको पहले नौकरी ऑफर की। जैसे ये लोग नौकरी करने पहुंचे, इनके पासपोर्ट छीन लिए गए, इनको एक स्लेव की तरह, बंधुआ मजदूर की तरह रखा गया। अब दोनों के लिए ही, जिसके ऊपर क्राइम हो रहा है और जितने ज्यादा लोगों के पास क्राइम हो रहा है, उनकी तरफ जो इम्पैक्ट है, जो सोसाइटी का इम्पैक्ट है, प्लस जो लोग इसमें फंसे हैं, जिनको हमने अरेस्ट भी करेंगे आप, वो भी सिर्फ एक बंधुआ मजदूर थे। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत सारे लोग चाहिए क्राइम करने के लिए, आप किसी को भी फंसा करके ये अपराध कर सकते। तो इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए
मतलब प्रॉब्लम्स तो चलो आपने बता दी, सॉल्यूशंस किस तरफ और मतलब क्या कदम क्या उठाए जा सकते हैं? कदम देखो, जब भी कोई परेशानी होती है 3 ही होते हैं। पहला एक नियम बनाना, सरकार को जाग करके नियम बनाना पड़ेगा। अब आते हैं टेक्नोलॉजिकल कंपनीज, प्लेटफॉर्म्स और लोग, उन लोगों को इसको लागू करना होगा। टेक्नोलॉजी कंपनी क्या पता कर भी ले, अभी तो नियम ही नहीं है, पहले यहां से शुरू करेंगे। पहली चीज है नियम, फिर दूसरा कि कंपनी और लोग उसको लागू करें। तीसरी चीज जो हमेशा लोग भूल जाते हैं वो है जागरूकता। एक नियम का कोई फायदा ही नहीं है अगर लोगों को ये बात पता ही नहीं है। बार बार लोग एक इंडस्ट्री से इसको कंपेयर करते हैं, मैं भी वही करूंगा। आप सिंपल सी बात सोच लीजिए, हेलमेट पहनना और मोटरसाइकिल चलाना। आज मोटरसाइकिल को शायद 200 साल होने वाले हैं। आज भी पूरी धरती पर कुछ ही देश हैं जहां पर 100% लोग हेलमेट पहनते हैं। ज्यादातर इंसानियत में मुझे लगता है 20 से 30% लोग ही हेलमेट पहनते होंगे। तो जागरूकता आने के बावजूद कितना समय लगता है कि लोग उसको फॉलो करें। अब इंटरनेट पे अपनी मनपसंद पार्टनर को ढूंढने की चाह सबकी रहती है। ये बल्कि जीवन में सबकी चाह होती है कि मुझे अपने मन का पार्टनर मिल जाए। वो इंटरनेट पे थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। ये जो कठिनाई है, इसमें आप कैसे वो लाओ कि नहीं ये गलत है, यहां पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, झूठ हो सकता है, आशिकी में दिमाग थोड़ा कम चलता है, तो वहां पर लिटरेसी हम कैसे लाएंगे? तो ये जो तीनों कदम है, इसमें समय लगेगा, इसमें बहुत ज्यादा सोच विचार करना पड़ेगा। आसान काम नहीं है। नियम बोलना आसान होता है, बनाने में सालों लग जाते हैं, और जागरूकता फैलाने में तो मैं कहूंगा दशक लग जाते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल है स्वीडन का, जहां पर उन्होंने 2010 में मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ लिटरेसी शुरू की, उन्होंने जागरूकता शुरू की। तो 2024 में जाके उन्हें लिटरेसी का डर नहीं, उन्हें मिस इन्फॉर्मेशन का कोई डर नहीं, क्योंकि उन्होंने 14 साल पैसा लगाया, समय लगाया। अब स्वीडन एक छोटा देश है, वहां ऐसा हो सकता है। भारत, कंबोडिया, बर्मा, भूटान, ये सारे जो गरीब देश है ग्लोबल साउथ के, इनकी परेशानियां भी दूसरी है। अभी हमें सब लोगों तक खाना और पानी नहीं पहुंचा है। क्या इंटरनेट पे सेक्सटॉर्शन हमारी प्रायोरिटी होनी भी चाहिए? वो खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे नेताओं के लिए। ये जो हेलमेट वाला एग्जांपल मोस्टली मैंने देखा है, आपको कई वीडियो में आप बताते हो, जो एकदम फिट भी बैठता है। तो इसकी एक मानसिकता तो ये होती है कि हम लोग मतलब इंडियंस खासकर हेलमेट इसलिए लगाते हैं कि चालान ना कटे, तो उसको तो अवेयरनेस नहीं माना जा सकता। तो जिस तरीके से बोला कि वो उसको ये समझना पड़ेगा कि आपकी सेफ्टी के लिए मैं डर को भी अवेयरनेस मानता हूँ। वो रामायण में बड़ा अच्छा हनुमान जी ने कहा है कि सूरज भी डर से ही निकलता है, सूरज को भी डरा करके ही रखते। तो ऐसी बात नहीं है, डर से कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा डर, आग से डरना मुझे नहीं लगता कि मूर्त है, थोड़ा सा डर ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात यहां पहुंचानी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हेलमेट से मेरा सर बचेगा, पुलिस हो चाहे ना हो। ये बड़ी मुश्किल बात होती है समझना। तो वैसे ही इसको प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। और मैं बता रहा हूँ ना, इसमें दशक लग जाते हैं। शायद मैं और आप कोशिश करेंगे तो हमारे बच्चे ये बात सीख पाएंगे। तो डर एक आसान चीज होती है जिसको लोग दूर से समझते हैं, रेड लाइट रुक जाओ। लेकिन रेड लाइट पे क्यों रुको? वो जो क्यों है ना, जिस दिन आपने ये किसी को समझा दिया, जब ये लॉजिक में बात लग जाती है ना, अभी एक इमोशन है, पुलिस से छुप के निकल जाएंगे। अरे खेल वो है ही नहीं बाबू, खेल ये है कि सर तुम्हारा है। वैसे ही सेक्सटॉर्शन पे तुम्हारा पार्टनर मिले, ये हर कोई चाहता है। टीचर चाहता है, पेरेंट चाहता है, समाज चाहता है। तुम्हारे साथ गड़बड़ ना हो, इसलिए तुम्हें ये बात बताई जा रही है। तो जब भी हम वर्कशॉप करते हैं ना, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि इस डर को हटा दिया जाए। डर के खिलाफ बच्चा बोलेगा अरे ट्राई करके देखते हैं, मेरे साथ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने लॉजिक थोड़ा सा उसमें जोड़ दिया और वो लॉजिक उनको समझ में आ गया, ये समझाने में बहुत समय लगता है। सेक्सटॉर्शन की एक दूसरी बहुत बड़ी परेशानी ये है कि ये एक ऐसा अपराध है जिसके बारे में हम बात नहीं करते। ये नंबर बड़े छुपे हुए हैं। जो देखिए, हमारे पास अभी हम लोग कल बात कर रहे थे, अर्निका, प्रतिष्ठा, आप और मैं, 310 केसेस इस वक्त हैं सोशल मीडिया मैटर्स के पास। ये 310 वो लोग होंगे जिन्होंने बड़ी हिम्मत करके आपको ईमेल लिखी है। इनके पीछे 3000 या 3 लाख कितने ऐसे लोग हैं जो हमारी वेबसाइट पे आकर के भी उन्होंने बात नहीं लिखी होगी। और ये तो मैं एक छोटी सी संस्था सोशल मीडिया मैटर्स की बात कर रहा हूँ। आप जब हिंदुस्तान को देखें या विश्व को देखें तो सोचिए वो नंबर कितना बड़ा होगा। तो ये एक तरफ तो जो आपने नियम कानून की बात की कि या तो अवेयरनेस होना चाहिए या फिर नियम इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि उनको फॉलो किया जाए। अब आते हैं दूसरी साइड पे, जो विक्टिम है, वो मान लो उसमें ट्रैप हो गया है, उसकी मदद फिर किस तरीके से की जा सकती है? उस अगला कदम क्या होना चाहिए? एक सीधी सी बात, पैसा कभी भी मत दीजिए।
जब भी कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है ना, एक बात याद रखिए, अगर आपने 1 रुपए दिया तो वो 2 मांगने आएगा, 2 तो 4, ये बढ़ता ही है। सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो सीधा बोल देते हैं भाई तुम्हें जहां हमारी फोटो भेजनी है भेज दो, हम बता देंगे कि ये डीप फेक है, हमारी नहीं है, सिर्फ उन्हीं को इसमें किसी भी प्रकार का लाभ मिला है। तो पहली चीज तो मैं हर उससे कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है कभी भी पैसा मत दीजिए, क्योंकि वो बार बार मांगते ही रहेंगे। पैसा देने के बाद भी हो सकता है कि वो आपकी ये फोटोज को फैलाएं, तो पैसा मत दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप हिंदुस्तान में है, और ये बहुत ही कड़वा सच है लेकिन बताना जरूरी है, सिवाय पुलिस के और ऑफिशियल कंप्लेन किए हुए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आपकी वो निजी पिक्चर्स इंटरनेट से उतरे, वो वीडियोस उतरे। कोई आसान तरीका नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। स्टॉप NCII करके एक वेबसाइट है, टेक इट डाउन करके एक वेबसाइट है, सोशल मीडिया मैटर्स की भी हॉटलाइंस है, लेकिन इनमें से कोई भी कम से कम, और हम लोग प्रतिष्ठा का भी हमें इंटरव्यू करना चाहिए, कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है विक्रम हर दिन लोगों को याद दिलाते हुए इस फोटो को नीचे करो, तब जाके प्लेटफॉर्म उसको हटाता है। आसान तरीका इस वक्त हिंदुस्तान में कोई भी नहीं। तो ये जो 1 हफ्ता जो आपने बोला, उस 1 हफ्ते के दौरान की अगर मैं विक्टिम के साइड के अगर उसकी तरफ से देख के मैं बात करूं, तो 1 हफ्ते में जो डर और जिस माहौल के अंदर वो इंसान है, तो 1 हफ्ता तो बहुत ज्यादा है उसके लिए। 1 हफ्ता क्या, 1 मिनट बहुत ज्यादा है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर हमारी निजी फोटो इस वक्त ऑनलाइन हो तो हमारे ऊपर क्या बीत रही होगी। बस इसको 1 सेकंड के लिए सोच लीजिए, सारी बातें समझ में आ जाएगी। मैं हर उस व्यक्ति के साथ पूरी सहानुभूति रखता हूं जिसके साथ ये हुआ। इसको प्लीज एक एक्सीडेंट की तरह ट्रीट करिए, किसी के साथ भी हो सकता है, सबसे अच्छे साइबर एक्सपर्ट के साथ भी आज ये हो सकता है। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। आपको सिर्फ 2 बातें करनी है। जहां आपने अपने ब्लैकमेलर को इग्नोर किया, वहीं पर थोड़ी देर के बाद, 3 दिन के बाद वो दूसरे विक्टिम की तरफ मूव कर जाते हैं, क्योंकि उनका समय ही नहीं है, विक्टिम्स इतने सारे। तो यहां पर समय आपका सबसे अच्छा साथी है। आप उनको इग्नोर करिए। आप किसी भी वकील के द्वारा या हमारी वेबसाइट पर आकर के जो ऑफिशियल कंप्लेन है उसकी कॉपी उनको भेज दीजिए, सारी डिटेल के साथ। 90% केसेस में वो वापस आपको कोई जवाब नहीं लिखेंगे। लेकिन आपने अगर एक बार पैसा दे दिया ना, एक बार वो फाइनेंशियल रिलेशन बन गई, वो बार बार आपसे पैसा मांगते रहेंगे। पैसा देने से ये परेशानी किसी के लिए भी दूर नहीं। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो इस समय में जो आप डर फेस कर रहे होते हैं ना, अगर आप उस बैटल के साथ अगर आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा है कि जैसे अमिताभ ने बोला साफ साफ कि अगर आपने एक बार पैसा दिया तो वो कहानी वहीं खत्म नहीं होती, वो कहानी वहां से शुरू हो चुकी है। तो कोशिश करें कि पैसा ना दें। ठीक है, बात करते हैं टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से जो इम्प्रूवमेंट्स और जो विकास जिस तरीके से जितना फास्ट हो रहा है AI के आने के बाद से, तो मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। तो कोई ऐसा सॉल्यूशन है टेक्नोलॉजी में जो जिसकी वजह से इन स्कैम्स को रोका जा सके? हाँ, इस पे बात हो रही है। रिस्पॉन्सिबल AI का जो हैशटैग है उसको आप कभी भी सर्च करें कहीं पर भी, तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। जितनी बड़ी 4-5 कंपनियां हैं, उन्होंने सोशल मीडिया की दुनिया से ये सीखा है कि सेफ्टी को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो जहां पर वो एक तरफ एक नया वर्जन रिलीज करते हैं, वहीं वो रिस्पॉन्सिबल AI की बात करते हैं। लेकिन ये जो शब्द है ना, इंटेलिजेंस, अगर ये सही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि ये धीरे धीरे बनती जा रही है, इसे रोकना बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि समझदारी तो होती ही वही है ना, समझदारी तो चोरों में भी उतनी ही होती है जितनी पुलिस में होती है। तो इसका गलत उपयोग रोकने के लिए हमें इसमें जो गलत उपयोग का प्रॉफिट है ना, वो रोकना पड़ेगा। ऐसी इंश्योरेंस बनानी पड़ेगी कि अगर किसी साइबर क्रिमिनल ने मुझसे पैसा लिया तो सारा पैसा वापस आ जाए। जहां पर पैसा रोक देंगे, बाकी सब बातें छोड़ दीजिए, सामाजिक बातें छोड़िए, इमोशनल बातें छोड़िए, सिर्फ पैसे पे फोकस करिए। इफ क्रिमिनल्स कैन नॉट मेक मनी थ्रू द एक्टिविटी, दे विल मूव ऑन टू समथिंग एल्स। सिंपल सी बात है। ये एक इंडस्ट्री है, आप इंडस्ट्री को रोकिए। इसका जो इमोशनल पार्ट है इसको साइड पे करिए। इसका फाइन इतना बड़ा कर दीजिए कि वकील के नाम पे कोई निकल ना पाए। अगर इतना बड़ा फाइन कर दिया तो ऑटोमेटिकली कंपनी पहले सेफ्टी सोचेगी, फिर प्रोडक्ट बनाएगी। तो मनी इज इंपॉर्टेंट। फाइन से आपका मतलब जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए स्कैम किए जा रहे हैं उसके ऊपर फाइन? बिल्कुल। okay. इसमें जो भी पैसा कमा रहा है, देखिए इसमें हर सेक्सटॉर्शन में पैसा गवा कौन रहा है? विक्टिम। कमा कौन रहा है? बैंक कमा रहा है, क्रिमिनल कमा रहा है, वो प्लेटफॉर्म कमा रहा है, सब लोग तो पैसा कमा रहे हैं। किसी भी एक को रोक दीजिए, वो अपने आप ही हट जाएगा। सबसे पहले क्रिमिनल को रोकिए, उस बैंक पे फाइन कर दीजिए कि तुमने ऐसा अकाउंट बनने कैसे दिया। सारे हिंदुस्तान के अंदर सेक्सटॉर्शन सारे नकली अकाउंट से हो रहे हैं।
उन नकली अकाउंट को बनाने वाला पूरा जो क्या कहते हैं पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, सिम कार्ड हो गया, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब देख लीजिए, जहां पर आपने ये दुकानदारी रोकी, पैसा रोकिए, क्राइम अपने आप रुक जाएगा। हमने विक्टिम की बात की, हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस और ये सब चीजों की बात की। अब एक नॉर्मल इंसान, मतलब वो इसमें कोई रोल प्ले कर सकता है? बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। सबसे पहली चीज, अपनी निजी फोटो इंटरनेट पे मत डालिए। अगर डाल रहे हैं तो ये डाल के मान के डालिए कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि दुरुपयोग हो सकता है। वो कौन सी ऐसी चीज है इंटरनेट पे जो हैक नहीं हो सकती? वही चीज जो कि है नहीं। जो भी चीज इंटरनेट पे है उसको कोई ना कोई हैक कर सकता है किसी प्रकार से, तो क्यों अपनी निजी फोटो वहां पे डाल दें? राइट। साइबर सेक्स बहुत ही एंटरटेनिंग होगा। साइबर सेक्स के साथ ही सेक्सटॉर्शन आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लोग कहेंगे अरे तुम्हारी सोच पिछड़ी है, तुम ऐसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हो। हाँ, पिछड़ी सोच की वजह से ही जब मैं उन विक्टिम्स की मदद करता हूं तो मैं एक ही बात सोचता हूं, और वो खुद रो रो के कहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। राइट। दूसरी चीज, अगर आप साइबर सेक्स कर ही रहे हैं तो एक बार उस व्यक्ति को पहले जिंदगी में मिल तो लीजिए। आप किसके साथ, आप जिसको फोटो भेज रहे हैं, क्या वो सही में है भी कि नहीं है? अब ऐसा कब जिंदगी में हुआ है कि आपने किसी को देखा पहली बार, वो कपड़े उतार के आपके साथ संभोग करने लगे? ऐसा होता तो नहीं है। तो इंटरनेट की दुनिया में कैसे होगा? ये टू गुड टू बी ट्रू वाली जो बात है ना, ये एक सिंपल सा लॉजिक है जो हम बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं। यही बात सीखनी होगी, और इसमें किसी भी विक्टिम का मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन सच्चाई यही है कि आपको वेरीफाई करके कि क्या ये इंसान सच में है, क्या ये क्रिमिनल नहीं है, तभी आप इस क्राइम से बच सकते। ये जो बात आपने बोली कि मैं किसी विक्टिम का मजाक नहीं उड़ाना चाह रहा, लेकिन मैं ये मानता हूँ अगर आपको लगता है कि आपका मजाक उड़ रहा है और अगर आप इस मानसिकता से सोच के अगर वो काम करने से रुक रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपने ठीक ही किया है, खुद की भलाई के लिए वो कदम उठाया है। हाँ, नहीं है, बहुत सही बात है। देखिए, एक्सीडेंट किस प्रकार से हो जाए, जैसे एक्सीडेंट कैसे नहीं होगा? गाड़ी नहीं चलाओगे, एक्सीडेंट नहीं होगा। इंटरनेट पे हो हैकिंग, कल आज मेरे साथ भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तरीका ऐसा बन गया है कि किसी के साथ भी हैकिंग हो सकती है। लेकिन वो जो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन यार प्रिवेंशन में कोई ध्यान नहीं देता, सब लोग क्योर पे ध्यान देते हैं। हो गया, आप ये कर दो, वो कर दो। ऐसा कैसे करें कि ये ना हो? तो इंटरनेट पे आप जिससे निजी बात कर रहे हैं उसको रियल जिंदगी में भी जानिए। राइट। ये जागरूकता फैलाना। और दूसरी चीज एक और भी है, विक्टिम के आगे की भी बात है। मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मैंने आपको बताया। अब आप किस प्रकार के दोस्त हैं? क्या आपने ये बात सुनी? क्या आपने मेरी खिल्ली उड़ाई? क्या आपने मुझे ज्ञान दिया, या आपने मुझे समाधान दिया? कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ सुन लो। और अगर ये वीडियो देखा है तो बस सिंपल सा लिंक है, वहां पर भेज दो। सारी जांची परखी बातें सब बड़ी बोरिंग है। ये टोन नाचने गाने का नहीं है, ये बात नाचने गाने की नहीं है। तो मैं उन एडवाइजर्स को बताना चाहूंगा, सुनना बहुत जरूरी है। फ्री का ज्ञान मत दीजिए। बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, हमसे भी अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, साइबर क्राइम सेल्स हैं, लॉयर्स हैं, उनकी तरफ डायरेक्ट कर दिए। सोशल एंड मीडिया मैटर्स इसमें क्या कर रहा है? सोशल एंड मीडिया मैटर्स इसमें 3 चीजें कर रहा है। सबसे पहले आपको वेरीफाइड इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप कहां पर जाकर के एक हल प्राप्त कर सकते हैं, जो कि है साइबर क्राइम सेल, जो कि है स्टॉप NCII, जो कि है टेक इट डाउन, जो कि है cybercrime.gov। यही 4 सोर्सेस है। इसके भी आगे जाना है, हम आपको वकीलों से भी कनेक्ट कर रहे हैं जो इसमें स्पेशलाइज करते हैं, जो कि आपको एक अच्छी काउंसलिंग दे सकते हैं। तीसरी चीज, हमारे पास एक डेमो FIR है, उससे आप एक FIR लिख सकते हैं। इसके भी आगे अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत है तो हम आपको काउंसलर से भी जोड़ सकते हैं। तो हम वो एक माध्यम है जो आपको वेरीफाइड जानकारी और उन लोगों से जोड़ रहे हैं, स्टेक होल्डर से जोड़ रहे हैं, जो कि आपकी मदद कर सके। और प्रतिष्ठा जो है हमारी CEO, वो डायरेक्टली प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करती हैं ताकि ये प्रोफाइल्स, ये पिक्चर्स वहां से हटाएं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। अगर आप इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुंच गए हैं तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये इस मुद्दे की जो गंभीरता है वो आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि किस लेवल की प्रॉब्लम्स जो है वो लोग फेस कर रहे हैं। तो जैसा अमिताभ ने भी अभी थोड़ी देर पहले बोला कि किसी के साथ भी अपनी निजी फोटो और वीडियो शेयर करने से पहले अगर आप 10 सेकंड का टाइम ले लेंगे तो आप अगला कदम नहीं उठाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।